वहीं बिहार में नीतीश कैबिनेट पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का इल्जाम लगा है। कई ऐसे लीडरान हैं जिनके परिवार का सियासत से पुराना ताल्लुक है। किसी के वालिद मरकजी वजीर हैं तो किसी के शौहर साबिक एमपी हैं। किसी को सिर्फ इसलिए वजीर बना दिया गया क्योंकि उनके पापा की अपनी पार्टी है। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में फैमिली फर्स्ट को लेकर शुरू हुई है सियासत। बिहार की नई सरकार में शामिल इन चेहरों पर अब सियासत सुलग उठी है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सियासत में परिवारवाद के बहाने सरकार को घेर लिया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश कैबिनेट में सियासी परिवारवाद पर हमला कर दिया। आरजेडी की एक्स पोस्ट में वजीर के ओहदे के लिए हलफ लेने वाले लीडरान के खानदानी सियासी ताल्लुकात के बारे में तंज है। सबसे पहले नीतीश सरकार के परिवारवाद को देख लीजिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, वालिद साबिक वजीर शकुनी चौधरी, वजीर संतोष सुमन, वालिद मरकजी वजीर जितिन राम मांझी, वजीर दीपक प्रकाश, वालिद एमपी उपेंद्र कुशवाहा, वजीर श्रेयसी सिंह, वालिद साबिक मरकजी वजीर दिग्विजय सिंह, वजीर रमा निषाद, ससुर साबिक मरकजी वजीर कैप्टन जय नारायण निषाद, वजीर विजय चौधरी, वालिद साबिक एमएलए जगदीश प्रसाद चौधरी, वजीर अशोक चौधरी, वालिद साबिक वजीर महावीर चौधरी, वजीर नितिन नवीन, वालिद साबिक रुकन असेंबली नवीन किशोर सिन्हा, वजीर सुनील कुमार, वालिद साबिक वजीर चंद्रिका राव, वजीर लेसी सिंह, शौहर समता पार्टी के साबिक जिला सदर पूटन सिंह। ईश्वर उपेंद्र कुशवाहा जी ने वही काम किया। अपने सांसद है ना, और पत्नी विधायिका है, बेटा कोई स्तन का सदस्य नहीं है, तो वो मंत्री बन गया। तो वहां तो परिवारवाद नहीं। जितिन राम मांझी का बेटा बन जाए तो कोई परिवारवाद नहीं। परिवारवाद पर लालू यादव की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है तो बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल ने इस पर जबरदस्त पलटवार कुछ यूं किया। परिवारवाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, बेटी मुख्यमंत्री, इसको परिवारवाद कहते हैं। इसलिए परिवारवाद में यही परिभाषा है कि तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी ऐसे लोग जो कि राजतंत्र को दोहराने का प्रयास करते हैं, परिवारवाद इसको बोलते हैं। बिहार में लालू परिवार पर शुरू से परिवारवाद को बढ़ावा देने का इल्जाम लगता रहा है, लेकिन अब आरजेडी ही परिवारवाद पर मोर्चा खोले हुए है। चिराग पासवान ने सियासी कुनबा परवरी की वकालत की। कहा, मौका तो मिलना चाहिए लेकिन जिसमें काबिलियत होगी वही आगे बढ़ेगा। केवल एक की क्यों गिनती कराना चाहते हैं इस मीडिया के जरिए? 1 दर्जन के करीब लोग, परिवार के लोग मंत्री बने हैं। केवल उन पर यही आरोप है कि वो बिना चुनाव लड़े, बिना चुनावी राजनीति में आए मंत्री बना दिए गए। लेकिन आश्चर्यजनक है कि 11-12 लोग मंत्री बने हैं जो उनके पिता या उनके परिवार के लोग पहले राजनीति में रहे हैं। वहीं नीतीश कैबिनेट में शामिल सियासी घराने के लीडरान पर कांग्रेस भी हमलावर है। बिहार में सरकार बनते ही परिवारवादियों की पौ-बारह हो गई और उनकी बल्ले बल्ले इस कदर हावी हुई कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को ताक पर रखकर उन्होंने पूरी तरीके से परिवारवाद को पोषित किया। वजीर नितिन नवीन पर भी परिवारवाद का इल्जाम लग रहा है, जिस पर वजीर नितिन नवीन ने रद्दमल जाहिर किया तो जेडीयू ने अपोजिशन को घेर लिया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़े ही संघर्ष के साथ अपने इस बिहार की सेवा की है और बिहार में नेतृत्व नई चीज़ों का है। वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी उस पर निर्णय लिए हैं। पार्टी में कैसे उसको आगे बढ़ाना है ये उनका निर्णय होगा। अब जिस ओर उनका है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से जनता के विश्वास के साथ काम किया, आप भी वो विश्वास कायम कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल को तो परिवारवाद पर बोलने का नैतिक दायित्व और बोध भी नहीं है, क्योंकि आप तो परिवारवाद के उस संस्करण के हैं कि पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी है।
सियासत में फैमिली फोर्स का कंसेप्ट पुराना है। कांग्रेस और बीजेपी की कई पीढ़ियां सियासत में रही हैं। इलाकाई पार्टियों में तो परिवारवाद हमेशा से उरूज पर रहा है, लेकिन बीजेपी के लीडरान कांग्रेस और आरजेडी पर परिवारवाद का इल्जाम लगाती रही हैं और अब खुद पार्टी में ऐसे खानदानों को मौका दिया जा रहा है तो सवाल उठने लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।